अब हम आते हैं अपना तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी मकासद क्या है। अगर हम अकाउंटिंग को नहीं करते अपने कारोबार में, यानी हम इसको फॉलो नहीं करते, तो क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर हम अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो हमें क्या फायदे हो सकते हैं। तो नंबर 1 आपके सामने है टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला जो हमारे सामने अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। इंशाल्लाह आगे हम तफसील के साथ अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह के सबसे पहले कारोबार होता है, बिजनेस होता है, तो कारोबार में सबसे पहले जो आपके सामने चीज आएगी वो होगी ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन होगी। जो ही कारोबार में ट्रांजैक्शन हो जाए, हम उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जो अकाउंटिंग की फर्स्ट बुक है जिसको जर्नल कहते हैं उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। फिर जर्नल के बाद हम उसको पोस्ट करते हैं लेजर में, लेजर के बाद हम उसको पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, समरी निकालते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले जाते हैं, जहां पर हमें पता लग जाता है कि हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। अब जहां पर अकाउंटिंग नहीं होगी तो कोई भी स्टेज वहां पर नहीं होगा, ना ही वहां पर जर्नल होगा जिसको उर्दू में रोजनामचा कहते हैं, ना ही वहां पर लेजर होगा जिसको हम खाता बुक कहते हैं, और ना ही वहां पर समरी होगी, खुलासा जिसको कहते हैं, और ना ही वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। ठीक है जी। अब हमारा जो सेकंड स्टेज है, यहां पर जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, जब हम इन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं तो डेफिनेटली हमें यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, क्योंकि पीछे बेस बना होता है, हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया होता है, लेजर में रिकॉर्ड किया होता है, और ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया होता है। मैं एक मर्तबा फिर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि ये तमाम अकाउंटिंग की बुक्स हैं, ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम तफसील के साथ एक एक की वजाहत हम करेंगे, और इस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी 1 जनवरी से हमने कारोबार शुरू किया है 31 दिसंबर तक, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कारोबार नफा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रेंट कितना है, हमने कितनी सैलरीज दी हैं, हमारे कितने वेजेस हो गए हैं, हमने कितना इंश्योरेंस दिया है। ये तमाम बातों का जवाब हमें अकाउंटिंग की मदद से पता चलेगा। अब तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि मैंने पिछले फर्स्ट स्लाइड में भी आपके सामने अर्ज किया है कि जब बिजनेस होगा तो एक बात यह है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चलेगा, इनकम स्टेटमेंट का पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट किया है और लॉस किया है, और दूसरी तरफ हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन में वही बात आती है एसेट्स की, असासाजात की, कि हमारे पास साल के शुरू में कितने एसेट्स थे और अब साल खत्म हो गया है, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो चुका है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये एक अकाउंटिंग पीरियड है। अगर आप पाकिस्तान की फिस्कल ईयर की बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून तक हमारी ये बुक्स क्लोज हो जाते हैं, और 1 जुलाई को नई न्यू बुक्स ओपन हो जाती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी हम पर लाइबिलिटी है, यानी हमने कितना कर्ज अदा करना है। तो ये तमाम बातों का पता हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। अकाउंटिंग एक आला है, एक डिवाइस है जो हमें ये सारी बातें बताता है। इसके अलावा जनाब अली, टू असिस्ट द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। यानी इसी फाइनेंशियल डेटा को लेकर हम फ्यूचर कॉस्टिंग कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं करंट के साथ, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल कितनी सेल हुई, इस साल हमारी क्या पोजीशन है, 3 साल की कंपैरिजन कर सकते हैं, 5 साल की कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरह हम रेशोस की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये तमाम बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर अकाउंटिंग होगी।
लास्ट स्लाइड जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर। डियर व्यूअर्स, याद रखें ये जो स्लाइड्स हैं ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है और इसी स्लाइड से एमसीक्यूज आपके डिफरेंट टेस्ट्स में आते हैं, चाहे वो जॉब के रिलेटेड टेस्ट हो या आपके एग्जामिनेशन असाइनमेंट्स हो, क्विजेज हो, तो यहां से ही बहुत ज्यादा आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो इसलिए इस पर तवज्जो दें कि हमारे यूजर्स कौन हो सकते हैं। तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज आर स्टेक होल्डर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. It helps them in making good financial decision. Now there are two types of user. Number one is internal users and second one is external user. Internal user वो लोग होते हैं जो अंदरूनी लोग होते हैं, यानी कारोबार के अंदर जो लोग होते हैं जिसमें बिजनेस ओनर्स आते हैं। तो इनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अकाउंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इनको पता चले कि हमने जो साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट की है अब वो इन्वेस्टमेंट की क्या पोजीशन है, क्या वो डबल हो चुकी है या ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन का मतलब यह है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, और या हमारा कारोबार लॉस की तरफ जा रहा है। तो ओनर्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये ही अकाउंटिंग है जो ओनर्स की बहुत ज्यादा हेल्प करता है और इसी अकाउंटिंग के जरिए से ओनर आगे फैसले करते हैं। दूसरे जो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं वो हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए भी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसी भी ऐसी प्रोजेक्ट में कभी भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसका सर और पांव का पता ना चले। मिसाल के तौर पर उनको ये पता ना हो कि कारोबार लॉस कर रहा है या प्रॉफिट कर रहा है, कारोबार की शेयर्स की क्या वैल्यू है, कारोबार के एसेट्स की क्या वैल्यू है, यानी कारोबार पर कितना कर्जा है, कारोबार ने किस किस लोगों को पैसे देने हैं और इस बिजनेस को किस किस लोगों ने कर्जा अदा करना है। तो इसलिए ये जो यूजर्स हैं इनके लिए अकाउंटिंग का होना और होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं। इसी तरह जो मैनेजर्स होते हैं ये भी कारोबार के अंदरूनी लोग होते हैं। ये वही मैनेजर्स हैं जिस तरह फाइनेंस मैनेजर होता है, अकाउंट्स मैनेजर होता है, तो ये लोग ही होते हैं जो कारोबार के लिए प्लानिंग करते हैं, कारोबार के लिए बजट बनाते हैं। तो इसी अकाउंटिंग की मदद से बनाते हैं। अगर अकाउंटिंग ना हो तो इनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल आएंगे। ये फ्यूचर कॉस्टिंग नहीं कर सकते कि कितना बजट हमने रखना है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ये हमारे एम्प्लॉइज हैं, तो एम्प्लॉइज के लिए भी अकाउंटिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरफ अगर हम आ जाएं और एक्सटर्नल यूजर्स में देखें तो सबसे पहले लेंडर्स आते हैं। लेंडर्स वो लोग होते हैं जिनसे कारोबार कर्ज लेता है। तो चाहे बैंक्स हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो, वो कभी भी ऐसे कारोबार को कर्जा नहीं देंगे जिसके पास अकाउंटिंग ना हो, यानी जिसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना हो, क्योंकि जब भी वो आएंगे तो वो सर्वे करते हैं, वो गारंटी मांगते हैं कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, आप हमारे पास कौन सी चीज गिरवी रखेंगे, उसके बदले ही हमने आपको पैसे देने हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा कि इस कारोबार के पास कौन कौन से एसेट्स हैं? तो अगर हमारे पास बैलेंस शीट होगी तो उसमें उनको एसेट्स का पता चलेगा। अगर हमारे पास बैलेंस शीट होगी तो उनको हमारे कैपिटल का पता चलेगा। तो ये लेंडर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दीज आर एक्सटर्नल यूजर। इसी तरह सप्लायर्स वो लोग हैं जिनसे हम अशिया को खरीदते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फर्नीचर का कारोबार करता हूं तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदूंगा, मैं ब्रांड से सामान खरीदूंगा, मैं होलसेलर से सामान खरीदूंगा। तो जरूरी ये नहीं है कि मैं नगद पर सौदा खरीदूं, यानी मैं उनके साथ कैश ट्रांजैक्शन करूं। डेफिनेटली यहां पर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी करेंगे क्योंकि 100% कैश पर ट्रांजैक्शन नहीं होती, कारोबार 100% कैश पर नहीं होता। तो सप्लायर के लिए भी ये जरूरी है कि उनको पता लगे कि मैं मिस्टर ए को सामान बेच रहा हूं, कल ये मुझे पैसे दे सकेगा या नहीं। तो वो इसी अकाउंटिंग की मदद से आप पर ट्रस्ट करता है।
तो आपको वो सौदा देता है। इसी तरह कस्टमर हो गए, टैक्स अथॉरिटीज हो गई, कंपिटिटर्स हो गई, गवर्नमेंट हो गए और पब्लिक, ये तमाम एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। और ये जो बातें मैंने आपके सामने की, ये इन तमाम एंटिटीज पर लागू होती हैं। तो इस स्लाइड से हमें साबित हो गया है कि अकाउंटिंग की कितनी ज्यादा अहमियत है। आप अकाउंटिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो जिस किस्म का भी कारोबार हो, चाहे वो छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोपराइटरशिप हो यानी वाहिद मलकियती कारोबार हो, एक शख्स का कारोबार हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो यानी दो या दो से ज्यादा अशखास का कारोबार हो जिसको शराकती कारोबार कहते हैं, या कोई कंपनी हो, कॉरपोरेशन हो, इन तमाम कारोबार के लिए, इन तमाम नेचर ऑफ कारोबार के लिए, इन तमाम टाइप्स ऑफ कारोबार के लिए अकाउंटिंग हद से ज्यादा जरूरी है। आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। उम्मीद है आप इस लेक्चर पर समझे होंगे और ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद और फ्रूटफुल साबित होगा। वस्सलामु अलैकुम।